नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी अस्थमा सेंटर की ओर से आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं एलर्जिक मैनिफेस्टेशन वाला प्रॉब्लम्स होने से लोगों के दिमाग में रहता है या डॉक्टर साहब लोग के पास भी जाते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, ट्रीटमेंट मिलता है और जहाँ खड़े थे वहीं वापस ट्रीटमेंट बंद करने के बाद हो जाता है और ये धारणा तैयार हो जाता है कि एलर्जिक प्रॉब्लम अगर हो गया तो ये ठीक होने वाला नहीं है। ऐसा ही समाज में चलता है और इस विषय में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो नए दर्शक आए हैं उनसे अनुरोध करता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करने के लिए और पुराने दर्शक जो लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं उनसे मैं उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं है इस विषय में जानकारी ले पाएँगे, अपग्रेडेड हो पाएँगे। स्टिच इन टाइम सेव्स 9 किन्हीं को ज़रूरत है वो ज़रूरत काम में आ सकता है। तो एलर्जिक डिसऑर्डर जैसे सर्दी, छींक, खांसी, सांस में तकलीफ, छाती में दबाव, बदन में खुजलाहट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, ये सारे एलर्जिक मैनिफेस्टेशन के लक्षण हैं। अब ये एलर्जिक मैनिफेस्टेशन के लक्षण जब भी होते हैं तो हम लोग विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थों से परहेज करना शुरू करते हैं और वो परहेज करने के बाद भी देखते हैं बहुत लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स जिसको हम लोग परहेज करने के बाद भी महसूस करते हैं कि खा रहे थे तो भी जो प्रॉब्लम था, नहीं खा रहे हैं तो भी वो प्रॉब्लम हो रहा है। बिल्कुल ऐसा है क्योंकि सरसों में भूत है। जिस सरसों से भूत को भगाया जा रहा है उसमें ही भूत है तो कहाँ भूत भागने वाला है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एलर्जिक प्रॉब्लम हम लोग के साँसों द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। हम लोग जो साँस लेते हैं, साँस के साथ डिफरेंट एलर्जेंस, पॉल्यूटेंट्स हम लोग के शरीर में प्रवेश करता है और उस इंटरेक्शन से ही लेकिन एलर्जिक प्रॉब्लम्स पैदा होता है और जिन जिन सिम्टम्स का मैंने नाम लिया वो सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाता है। तो सांस भी लेंगे और ये एलर्जेंस भी प्रवेश करेंगे तो इस तरह का प्रवणता चलते रहेगा जब तक एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जिक ये सब लेते रहेंगे। उसका क्षमता जब तक रहेगा तब तक ये नॉर्मल रहेगा। उसका क्षमता जब खत्म हो जाएगा तो वापस से जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हो गए या जितना दिन जाएगा धीरे धीरे ये वृद्धि भी पाता है क्योंकि इसको एलर्जिक मार्च बोलते हैं। एलर्जी एक चीज़ से शुरू होता है और कई डिफरेंट टाइप के एलर्जिक सिम्टम्स आना शुरू धीरे धीरे बॉडी में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? इससे छुटकारा पाने का अगर पूर्णतः मुसल्लम छुटकारा पाना है तो इसके लिए हम लोग को चमड़े में मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करने का ज़रूरत पड़ता है। मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करके हम लोग पता लगाते हैं किन-किन चीज़ों से कितने परिमाण में एलर्जी हो रहा है। वो जब चिन्हित हो जाता है तो उसके बेसिस में हम लोग स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन जो ज़ुबान के नीचे ड्रॉप्स के शक्ल में आता है, ये वैक्सीन्स लेने से बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होता है। ये इम्यूनिटी जैसे-जैसे धीरे-धीरे बॉडी में डेवलप होने लगे तो इन चीज़ों से छुटकारा हम लोग पा सकते हैं। ये परमानेंट सॉल्यूशन है। इस तरह का परिसेवा अगर लेना हो तो स्क्रीन में दाहिने जो नंबर दिया हुआ है 7278034776 इस नंबर में कॉल करके आप अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास मौलाली मज़ार है, उससे बाएँ प्रवेश करके पहला मकान छोड़ के दूसरे मकान में अवस्थित हैं। और भी अधिक जानकारी के लिए भी आप 7278034776 में संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी सेंटर की ओर से।